हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एम.एल. अग्रवाल सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11th चैप्टर 5. द नेम ऑफ चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स and the exercise is 5.1. Before commencing the chapter, I want to discuss with you the few basics of the chapter. The basic is iota. We represent under root -1 by a letter iota. हम अंडर रूट -1 को आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ग्रीक में हम लोग आयोटा पढ़ते हैं. जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, वैसे आई को ग्रीक वाले आयोटा पढ़ते हैं. तो आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है, और आई की पावर 4 1 होता है. ये आपको रटा होना चाहिए. देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है. देखिए, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3. अगर माइनस लगा होता है तो बगल में आई लिख दिया करो. ये ट्रिक है फटाफट सॉल्व करने की. 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2. माइनस लगा हो तो आई लिख देना है. 3 2 6. आई का आई में मल्टीप्लाई करोगे, आई स्क्वायर. उसकी वैल्यू कितनी अभी रटाई है? -1. आंसर आ गया. अगला देखो, माइनस माइनस प्लस, 9 4 36. अभी इसको कैसे लिख दोगे? 5 आई है ना, और 5 4 कितना हो जाएगा? 20. अगला सवाल, इसको कैसे लिखोगे? 4 आई. इसको कैसे लिखोगे? 5. 5 4 20, 23 60. आई स्क्वायर दैट इज -1. इसका क्या करोगे? 4 आई लिखोगे. इसका क्या करोगे? 5 आई लिखोगे. इसका क्या लिखोगे? 6 आई. इसका क्या लिखोगे? 25 आई. जोड़ लो. 4 6 10, 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 -25 बराबर 0. अब ये अगला सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 2. तो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट बताओ. ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये रियल पार्ट होता है. उसको लिखते हैं REZ. और आई का जो कॉफिशिएंट होता है, मतलब आई के इनटू में क्या लिखा है? आई के इनटू में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लीजिए. उसका साइन भी लेना होता है आपको. तो आई का जो साइन है वो कितना है? माइनस है. तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट -1 लिखा गया है. ठीक है. और आपको जेड का कॉन्जुगेट बताना है. कॉन्जुगेट कैसे बताते हैं? आई का साइन आप चेंज कर दीजिए, मिल जाएगा. जेड के ऊपर बार लगा दीजिए, कॉन्जुगेट होता है उसका मतलब. अब मॉडुलस निकालना है. ये इस तरह से मॉड लगा दीजिए, जेड में मॉडुलस हो जाएगा. ये कैसे निकलता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जेड स्क्वायर बराबर -i दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या. हम जेड बराबर ये लिख सकते हैं. देखो, इस तरह के सवालों में कि जब वो कहता है कि क्या ये चीज़ लिखना सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, और प्लस माइनस प्रूविंग में दिया हो तो आपको इसका होल स्क्वायर खोल लेना है. ये रहा होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो आई स्क्वायर कितना बताया था? -1. तो ये लेके आना है तुमको. जो तुम्हें दिया था उसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो. अभी मैंने बताया था कि आई, बेटा इसका होल स्क्वायर आपने खोला और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हमें ये लेके आना है भाई. आपको जो दिया हुआ है बेटा, उसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो और सामने प्लस माइनस का साइन लगा दो. तो आपको इतना पता है कि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पे आई के बगल में क्या आ रहा है? -2 आ रहा है. माइनस तो तुम्हारा लगा है. क्या करो? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो. इतना बन गया. अब देखो, प्लस आई और माइनस आई की भी ज़रूरत है. क्या करो, यहाँ पे आई जोड़ दो, सॉरी +1 1 जोड़ दो और 1 घटा दो. ये +1 -1 है. अगर मैंने प्लस आई माइनस आई कह दिया हो तो उसको बेटा सुधार लीजिएगा. आई नहीं है, ये 1 लिखा है, बाई मिस्टेक आई बोल दिया होगा. +1 और -1 की भी हमें ज़रूरत है, तो हम जोड़ और घटा लेंगे.
तो बेटा पूरा तुमने वही टीप दिया है, तो फिर इसकी जगह पे वही लिख लो जो भी दिखाया है। जब ये बना ही दिए हो तो इसकी जगह डायरेक्ट यही छाप दो। छाप दोगे कि नहीं छाप दोगे? जब ये छाप ही दिए हो तो इसकी जगह फिर ये भी लिख देना। ये देखो तुमने छाप दिया है, ये देखो तुमने लिख दिया है। स्क्वायर हटा के क्या लगता है, अंडर रूट हट जाता है। इस बेचारे का नहीं हट पाया तो इसलिए अभी भी अंडर रूट को लिए घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको जेड स्क्वायर बराबर इतना दिया है, तो पूछ रहा है क्या हम जेड बराबर कहाँ गया, इतना लिख सकते हैं? तो मैंने कहा इस तरह के सवालों में जब पूछे कि क्या इतना लिखना सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो दिया है उसी का स्क्वायर कर लेना है। कर लिया मैंने, तो आपके पास इतना होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाया। ठीक, देखो 4i तो यहाँ लिखा ही है, कमी किसकी है, इस चीज़ की है ना। हमें इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है, तो -3 को 1 - 4 तो लिख ही सकते हो। 1 में से 4 घटाओगे तो -3 तो आएगा ही आएगा। अब 4 को ऐसे ब्रेक कर दो जैसे ये, तो पूरा बिल्कुल इस अंदाज में छप गया है। तो जब पूरा इस अंदाज में छाप ही दिए हो तो इसकी जगह पे फिर ये भी लिख लो। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो, है ना, स्क्वायर हट जाएगा। तो भैया कह देना हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आप यही जवाब दे देंगे कि हाँ लिख सकते हैं। देखो भैया इनका इंटू करना है, मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। तो a + b a - b, जब भी a + b a - b का आपको इंटू करवाना होगा, आंसर हमेशा a² + b² आएगा। मल्टीप्लाई करके रगड़ के समय ख़राब ना करना, समय नहीं रगड़ना है, दिमाग रगड़ना है, तभी दिमाग तेज़ होगा। ठीक, सिर्फ बॉर्नवीटा खाने से दिमाग तेज नहीं होता, प्रैक्टिस करने से तेज़ होता है। देखिए बेटा, तो ये तुम्हारा a हो गया, और i का कॉफिशिएंट, i के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, वो तुम्हारा b हो जाएगा। तो a² b² लिख दिया मैंने, a² + b² लिख दिया इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, a² + b² + 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 1 2 होता है। अगर तुम्हें ये जोड़ना आता है तो बहुत टैलेंटेड हो।